तो ये वो घर है जिसकी नेम प्लेट पर भी ममता कौशिक लिखा हुआ है और जिसकी रजिस्ट्री पर भी ममता कौशिक लिखा हुआ है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मोदी केयर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है कपिल कौशिक और मेरा नाम है ममता कौशिक। आज हम आपसे अपने दिल की कुछ बातें करने के लिए आए हैं। बात है सन 1986 की। आज से करीब करीब 36 साल पहले जब हम लोग फरीदाबाद में आए थे और आते ही हमने एक किराए का घर लिया और वहाँ पे रहना शुरू किया। और 1986 से लेके 2022 तक हम किराए के घरों में रहे। बहुत सारे घर हमने चेंज किए। किसी घर में हम 10 साल भी रहे तो किसी घर में हम 10 दिन भी रहे। और किराए के घर में रहने वाले आदमी को बहुत सारे दुख और तकलीफ़ झेलनी पड़ती हैं। जैसे मकान मालिक डिसाइड करता है कि आपके घर में कौन आएगा और कितने लोग आएंगे। मकान मालिक डिसाइड करता है कि रात को आपको कितने बजे तक घर पे आना है। मकान मालिक डिसाइड करता है कि आपको अपनी कार या अपनी बाइक कहाँ पे खड़ी करनी है। ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ थी। बच्चे थोड़ा सा शरारत करते थे तो मकान मालिक आ जाते थे कि आपके बच्चे शोर कर रहे हैं, आपके बच्चे छत पे कूद रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। कभी बच्चों ने दीवार पे पेंसिल चला दी तो मकान मालिक तकाजा देने के लिए आ जाता था। और बहुत मजबूर थे क्योंकि कोई रास्ता मिल नहीं रहा था कि जिससे हम लोग अपना घर ले सकें। और किराए के घर में रहने वाले लोगों का एक दुख और भी होता है, जब भी वो अपना घर शिफ्ट करते हैं तो अक्सर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब टाटा 407 में उनके घर का सामान लोड हो रहा होता है और वो छत से देखता है तो उसके 3 बेडरूम का घर एक छोटी सी गाड़ी में आ जाता था। एक बेड, एक डाइनिंग टेबल, एक सोफ़ा, एक ड्रेसिंग टेबल, अलग अलग कमरे एक छोटे से टाटा 407 में सिमट के आ जाते थे। तो ऐसे दुखों से कई बार वाकिफ़ हुआ। बहुत बार शिफ्टिंग करते हुए हमारा बहुत सारा सामान डैमेज होता था और ये लाइफ चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 2014 में मोदी केयर हमारी लाइफ में आया और जब मोदी केयर में आने के बाद हमने देखा बहुत सारे लोग स्टेज पे खड़े होकर जब ये कहा करते थे कि हमने 50 लाख का घर लिया, हमने 60 लाख का घर लिया, तो हमें यकीन नहीं होता था। पर दोस्तों अब यकीन हो गया है। क्यों? क्योंकि इसी महीने 15 अक्टूबर 2022 को मोदी केयर से हमने ले लिया है अपने सपनों का घर। और उस घर में आके मैं और ममता जी बहुत खुश हैं और ये हमारी मंजिल पूरी हो गई इस घर में आने के बाद। और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करूँगा अपनी सभी अप्लायंस का जिन्होंने मोदी केयर से हमें रूबरू करवाया, और समीर मोदी जी का खासकर जिन्होंने एक आम इंसान को खास इंसान में बदल दिया। कितने लोग हैं बाहर की दुनिया में जो एक छोटी सी छत के लिए तरसते हैं पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाता, पर मोदी केयर ने 8 साल के अंदर हमें एक शानदार लग्जरी घर दे दिया है, जिस घर में आने के बाद मैं और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, मेरे घर वाले, मेरी माता जी, सब लोग बहुत खुश हैं। तो मैं ममता जी से जानना चाहूँगा कि उनको नए घर में आके कैसा लग रहा है और उनके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच कपिल जी कि आपने मुझे मोदी केयर करने से नहीं रोका। अगर आप मुझे मोदी केयर करने से रोक देते तो आज हम इस शानदार घर में नहीं होते। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच मोदी केयर कि आज मैं इतने शानदार घर में हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मुझे 5 दिन हो गए इस घर में और रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में हूँ और मुझे यहाँ से चले जाना है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो थैंक यू सो मच मोदी केयर और थैंक यू सो मच समीर सर, इतने शानदार घर और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी के लिए। और आप सबको पीछे जब मैं टेस्टिमनी में हमेशा बोलती थी कि जब लड़कियां छोटी रहती हैं, अपने घर में होती हैं, तो उनके भाई बहनों में उनकी लड़ाई हो जाती है और घर के जो बड़े होते हैं वो हमेशा कहते हैं इनसे मत लड़ और इसको तो अगले घर जाना है। और जब वो ससुराल आ जाती है यानी अगले घर आ जाती है, तो जब उनके ननद में या देवर में कोई बहसबाजी हो जाती है तो उन्हें बोला जाता है ये तो पराई है, इसका मतलब लड़की का तो कोई घर ही नहीं हुआ। लेकिन मैंने इन सारी बातों को गलत प्रूफ किया है और अपनी मोदी केयर की इनकम से अपना इतना शानदार घर लिया है। तो ये वो घर है जिसकी नेम प्लेट पर भी ममता कौशिक लिखा हुआ है और जिसकी रजिस्ट्री पर भी ममता कौशिक लिखा हुआ है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मोदी केयर, थैंक यू सो मच।